हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड chapter number 6, Chipko Takes Root, and this is a short story taken from Collins English Alive coursebook class 5. So let's start. In this chapter, we will read an inspiring tale of a courageous young girl who protests against the felling of trees in a forest. तो बच्चों, इस कहानी में हम एक छोटी लड़की है उसके साहस की कहानी को पढ़ेंगे कि किस तरह उसने प्रोटेस्ट किया, जो पेड़ों को काटने आए जंगल में उनके खिलाफ उसने कैसे आवाज़ उठाई और उन पेड़ों को उसने बचा लिया। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। यस, डिची लिव्स इन अ विलेज क्लोज टू अ फॉरेस्ट। तो बच्चों, इस कहानी में एक डिची है लड़की जो इस कहानी की स्टार है। वो एक गांव में रहती है जो गांव जंगल के बहुत करीब है। मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर इन डेंजर ऑफ बीइंग कट डाउन। लेकिन उस जंगल में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो कटने की कगार पर है, उनको काटा जाने वाला है। विल डिची बी एबल टू सेव हर फेवरेट एश ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन। तो क्या जो डिची है, क्या वो अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा पेड़ को, ऐश ट्री को बचा पाएगी कटने से? रीड ऑन टू फाइंड आउट। तो आइए ढूंढते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को। धूम धड़क का धूम। हाई अप इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री डिची प्लेज हर ढोलक। तो कैसी आवाज है? धूम धड़क का, ये ढोलक की आवाज है। इट मीन्स somebody इज प्लेइंग ढोलक। तो कौन बजा रहा है? डिची। डिची जो है उस पेड़ पर चढ़ी हुई है, हाई अप इन द ब्रांचेस, उसकी टहनियों पर, पेड़ के बहुत ऊंचले हिस्से पर, और वो वहाँ पर ढोलक बजा रही है। हर थ्री ब्रदर्स क्लैम्बर अप द सेम ट्री वाइल देयर शीप ब्लीट इन द meadow बिलो। तो बच्चों, ब्लीट होता है मिमियाना। जो शीप होती हैं, भेड़ जो मी करती हैं, दैट इज देयर साउंड। तो हर हर थ्री ब्रदर्स, जो डिची है उसके तीन ब्रदर्स जो हैं, क्लैम्बर अप द सेम ट्री, वो भी उसी पेड़ पर चढ़े हुए हैं। क्लैम्बर होता है बच्चों टू क्लाइम विद डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से चढ़ना। तो जो उसके तीनों भाई हैं बहुत मुश्किल से चढ़ पाए थे उस पेड़ पर, और वो ऑलरेडी थी पेड़ पर, और जो उनके शीप थे वो नीचे मिमिया रहे थे। डीची इकोज दादा's वॉइस थ्रू द पाइन, सिडार एंड एश ट्रीज, कम। तो बच्चों, क्या होता है आगे? ये सीन है, यहाँ पर पेड़ पर वो चारों बच्चे चढ़े हुए हैं। फिर एक उनकी दादा की आवाज़ आती है, मतलब ग्रैंडफादर की आवाज़ आती है। क्या बोलते हैं वो? डिची। डिची आवाज़ लगाते हैं वो, और उनकी जो आवाज़ है वो पाइन के पेड़, देवदार, सिडार एंड एश ट्रीज, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं जंगल में, उन पेड़ों के थ्रू वो आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ लगाते हैं? डिची कम, डिची आ जाओ। वी मस्ट विजिट योर ग्रैंड मदर अक्रॉस द रिवर। नदी के उस पार हमें जाना है और तुम्हारी ग्रैंड मदर के पास विजिट करना है। बॉयज टेक द शीप होम सेफली। तो वो क्या कहते जाते हैं? बॉयज शीप को जो है सुरक्षित घर पे लेके जाना। दादा गाइड्स देयर म्यूल थ्रू नी डीप वाटर, रिवर वाटर। और जो दादा हैं वो, जो उनके पास एक म्यूल है, एक गधा जो खच्चर होता है उसे म्यूल कहते हैं, और नदी में जो है घुटनों तक ही पानी है। तो जो उसके दादाजी हैं वो नदी पार करा रहे होते हैं खच्चर को, और उसे ले जा रहे होते हैं सेफली। निम्बल एज अ माउंटेन गॉड डिची टक्स हर स्कर्ट टू स्किप ऑन द रॉक्स। तो निम्बल हो क्या होता है बच्चों? एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, तो जल्दी जल्दी से, एकदम इतनी तेज सरपट दौड़ना जैसे कोई पहाड़ी बकरी दौड़ती है। तो डिची टक्स हर स्कर्ट टू स्किप ऑन द रॉक्स, और रॉक्स पे कूदने के लिए डिची क्या करती है? अपने स्कर्ट को टक कर लेती है, ऊपर की तरफ बांध लेती है। बट शी स्लिप्स एंड फॉल्स इनटू द रिवर विद अ स्प्लैश। लेकिन क्या होता है, वो इस जल्दी जल्दी में जाने के लिए वो क्या करती है? उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है एक छपाक की आवाज़ के साथ। केयरफुल वॉन्स हर चाचा हु इज़ फिशिंग नियर बाय। और उसके चाचा जो पास में ही नदी में फिशिंग कर रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे, वो क्या कहते हैं? ध्यान से वो उसे चेतावनी देते हैं डिची को। इन अ सडन फ्लो, लेकिन अचानक से नदी में इतनी तेज बाढ़ आ जाती है। द रिवर स्वेल्स अबाउट दैम इन अ फ्यूरियस फ्लैश फ्लड। और नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड होता है, अ सडन रश ऑफ वाटर ओवर ड्राई लैंड कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ रेन। बहुत सारी बारिश आ जाना और नदी एकदम फूल जाना, बहुत ज़्यादा पानी आ जाना। चाचा रशेज ओवर टू ग्रैब डिची बाय द आर्म।
और इसमें क्या हो जाता है, चाचा जो है वो एकदम भाग के डिची को उसके बाहों से पकड़ लेते हैं, एकदम ग्रैब कर लेते हैं ताकि वो डिची गिरे ना, उसकी आर्म को पकड़ लेते हैं। हर लेफ्ट लेग इज कॉट अंडर अ बॉल्डर, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, जो डिची है उसका जो लेफ्ट लेग है वो एक बॉल्डर के नीचे दब जाता है। बॉल्डर क्या होता है बच्चों, लार्ज रॉक, जैसे नदी में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के नीचे उसका पैर दब जाता है लेफ्ट। दादा's फिगर इज़ अ ब्लर। अब जो दादा की फिगर है, यानी कि जो दादा थे, वो उनकी धीरे धीरे तस्वीर ब्लर होती जा रही थी, गुम होती जा रही थी। दैट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे। हिज वॉइस ड्रॉन बाय द रेजिंग वाटर। रेजिंग वाटर मीन्स वाटर्स मूविंग विद लॉट ऑफ फोर्स, बहुत तेजी से पानी का गिरना, बहुत तेजी से पानी का आना, दैट इज रेजिंग वाटर। तो उस इतने तेज बहाव वाले पानी में उनकी आवाज़ भी डूबती चली जा रही थी, यानी कि उसके दादा भी डूबते चले गए, बहते चले गए उस नदी में। चाचा कैन बेयरली कीप हिज बैलेंस। और जो चाचा थे वो बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाए एज ही ट्राइज टू पुल डिचीज लैग फ्रॉम अंडर द रॉक, क्योंकि वो उस रॉक के नीचे से डिची के पैर को निकाल रहे थे, ड्रेंच्ड इन वाटर, और वो पानी में पूरा भीगे हुए थे। ही ट्राइज टू पुल डिचीज आउट, और वो कोशिश कर रहे थे कि डिची को उस पत्थर के नीचे से निकाल लें। इंटेंस पेन शूट्स अप डिचीज लेफ्ट लेग। अब डिची के जो लेफ्ट लेग जो पत्थर के नीचे दब गया था, निकाला जा रहा था, शूट्स अप होता है बच्चों तेजी से बढ़ना, तो उसके पैर में जो है वेरी ग्रेट पेन, इंटेंस मीन्स वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा भयंकर उसका पेन बढ़ता जा रहा था। शी फेंट्स, वो बेहोश हो जाती है। लीविंग डिची विद हर हॉरिफाइड माँ, चाचा रन्स बैक फॉर द दादा। अब डिची जो है बेहोश हो गई। अब जो डिची को उसकी माँ के पास, जो उसकी माँ है वो बहुत भयभीत है, डरी हुई है, हॉरिफाइड मीन्स डरी हुई हैं, वो उनके पास उनके चाचा डिची को छोड़ के जाते हैं, और चाचा वापस जाते हैं दादा को देखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। बट दादा नेवर रिटर्न्स, लेकिन दादा तो बह गए पानी में। इतनी हॉरिफाइंग रिवर थी जिसमें फ्लड आ गई थी, उसमें वो बह गए और वो कभी नहीं वापस आए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो, डिची हियर्स ऑफ द स्पोर्ट्स, फिर कुछ दिनों के बाद डिची हियर्स ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी दैट फेल देयर ट्रीज टू मेक क्रिकेट बैट्स एंड अदर स्पोर्ट्स स्टफ। अब डिची ने एक ऐसी कंपनी के बारे में सुना कि जो पेड़ों को काटते हैं, उन्हें गिराते हैं और फिर उनके बैट, क्रिकेट बैट्स और अदर स्पोर्ट्स स्टफ बनाते हैं। वाई डू दे चॉप अवर फॉरेस्ट, वो हमारे जंगलों को क्यों काटते हैं? चॉप मीन्स काटना। Can't they see that landslides thunder down the mountain side? तो क्या उन्हें ये landslides नहीं दिखाई देते? Landslide होता है a large amount of earth and rocks falling down the side of the mountain. Thunder down the mountain side, जो पहाड़ से नीचे इतनी गड़गड़ाहट होती है जब पत्थर गिरते हैं। तो बच्चों, पत्थरों पर, पहाड़ों पर अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो उन्हें, पेड़ अगर हम काट देंगे, जो पेड़ों की जड़ है, जो माउंटेन्स को रोके हुए, मिट्टी को रोके हुए हैं, तो वो रोक नहीं पाएंगे। तो पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, और इसलिए पहाड़ों का लैंडस्लाइड इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं। दैट फियर्स फ्लैश फ्लड्स कैरी अवे द पुअर फॉक। फॉक होता है बच्चों लोग, तो गरीब लोगों को इतनी भयंकर बाढ़ जो आ रखी है वो लोगों को बह के ले जाती है, उनको मार देती है। दोज फ्लड्स टूक हर दादा एंड द पावर इन डिचीज लेफ्ट लेग। और उसी फ्लड की वजह से जो दादा हैं, डिची के दादा हैं, वो भी उस फ्लड की वजह से चले गए, और उसके जो डिची के लेफ्ट लेग में जो पावर थी वो भी चली गई। किसकी वजह से बच्चों? फ्लड की वजह से। नाउ शी हैज़ नो फीलिंग इन इट बिलो द नी। अब उसको घुटनों से नीचे कोई भी फीलिंग है ही नहीं। बट नो, चाचा सेज डिची मस्ट थिंक ऑफ द गुड थिंग्स। लेकिन नहीं, चाचा क्या कहते हैं? डिची, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें देखनी चाहिए, बहुत अच्छी बातें समझनी चाहिए। शी स्टिल हैज़ माँ एंड हर ब्रदर्स। तुम्हारे दादा चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे पास माँ है और तुम्हारे भाई हैं, चाचा एंड चाची, केयर फॉर ऑल ऑफ देम। और तुम्हारे पास चाचा चाची हैं जो सभी बच्चों की बहुत केयर करते हैं। डिची लव्स हर चाचा लाइक दादा। डिची जो है अपने चाचा को बहुत प्यार करती है अपने दादा की तरह।
Ditchy sits on her tree, glancing down the two rough crutches that lie on the grass below. Chacha made them for her from her mighty ash. तो डिची जो है वो पेड़ पर बैठी हुई है और वो नीचे देख रही है. ग्लैंसिंग मीन्स एक नज़र उसने डाली. टू रफ, बहुत रफ सी दो क्रचेस थी. क्रचेस होते हैं बच्चों जैसे लकड़ियों से बैसाखियाँ होती हैं जिनके सहारे से कोई चलता है जिसके पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है. दैट लाई ऑन द ग्रास बिलो. वो क्रचेस कहाँ पड़ी थी? नीचे, पेड़ के नीचे ग्रास पे पड़ी हुई थी. चाचा मेड दैम फॉर हर. और ये किसने बनाई थी? चाचा ने बनाई है डिची के लिए. और किससे बनाई है? उसका जो ऐश ट्री है उसकी लकड़ियों से बनाई है. डिची क्लाइम्स हायर टू पियर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट. और डिची क्या करती है? वो बहुत ऊंचा चढ़ जाती है पेड़ पर पक्षी के घोंसले को ध्यान से देखने के लिए. हर फिंगर्स फॉलो अ रो ऑफ एंड्स. उसकी जो उंगलियां हैं वो फॉलो करती हैं एक, जैसे एंड्स होती है ना, चींटियाँ, चींटियों की लाइनें जा रही हैं, उसको वो फॉलो कर रही हैं. एंड शी स्निफ्स द सेंट ऑफ एश लीव्स. और वो सूंघती है. स्निफ्स मतलब सूंघना. किस किस चीज़ को सूंघ रही है? द सेंट ऑफ एश लीव्स. जो एश लीव्स हैं, उस पेड़ के जो पत्ते हैं, उनकी जो खुशबू है वो उसको सुगंध ले रही है. यू आर माई एश ट्री. तुम मेरे एश ट्री हो. चाचा सेज आई एम लाइक यू स्टर्डी एज अ याक. अब चाचा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ, स्टर्डी हूँ. स्टर्डी मीन्स तगड़ी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ. एज अ याक, जैसे कि एक याक होता है. याक तो बच्चों आपने सुना होगा. याक जो पहाड़ों में एक जानवर पाया जाता है, काउ फैमिली से होता है. लॉन्ग हेयर्ड एनिमल ऑफ द काउ फैमिली फाउंड इन द हिल्स. ये हिल्स में पाया जाता है. तो अब आगे पढ़ते हैं. विद दीज क्रचेस आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स एज अ येती. और इन क्रचेस की सहायता से, इन बैसाखियों की सहायता से मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी और एकदम फियर्स हो जाऊंगी जैसे कि एक येती होता है. येती होता है बच्चों एन इमेजिनरी जायंट एप और अ स्केरी स्नोमैन बिलीव टू लिव इन द हिमालयंस माउंटेन्स ऑफ नेपाल एंड तिब्बत. ऐसा माना जाता है कि हिमालय और नेपाल के जो तिब्बत के जो पहाड़ हैं, माउंटेन हिमालयस हैं, उनमें येती नामक एक इमेजिनरी भूत राक्षस पाया जाता है. उसका नाम येती है. तो वो क्या कहती है कि मैं इन क्रचेस की सहायता से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी एकदम येती के जैसी. डिची एवरीवन इज एट द मीटिंग येल्स हर ब्रदर. अब उसका भाई जो है वो चिल्लाकर क्या कहता है कि डिची, हर प्रत्येक कोई आदमी जो है वो मीटिंग में आ चुका है. क्विक एज लाइटनिंग डिची स्लाइड्स डाउन, पिक्स अप हर क्रचेस एंड फॉलोज हिम टू वेयर द विलेजर्स गैदर अराउंड गौरी द विलेज एल्डर. यस, तो अब इस पैरा को आप समझना बच्चों. तो जैसे उसके भाई ने बुलाया कि मीटिंग में चलो, वहाँ पर मीटिंग में सब इकट्ठा हो गए हैं, तो क्विक एज लाइटनिंग, जैसे बिजली एकदम चमकती है, बहुत फास्ट होती है. डिची स्लाइड्स डाउन, उस बिजली की भांति वो पेड़ से नीचे आ जाती है. पिक्स अप हर क्रचेस, और अपनी बैसाखियों को उठा लेती हैं. एंड फॉलोज हिम टू वेयर द विलेजेस गैदर, और अपने भाई को फॉलो करती है जहाँ पर वो लोग इकट्ठा हो रखे हैं गांव वाले अराउंड गौरी. गौरी के पास. गौरी कौन है? विलेज की एल्डर है, उस गांव की वृद्ध महिला है. वी मे बी इलिटरेट बट वी आर वाइज सेज गौरी. अब गौरी क्या कहती हैं कि हम बेशक अनपढ़ हैं लेकिन हम बुद्धिमान हैं. वी विल नॉट अलाउ देम टू गिव अवर प्रीशियस ट्रीज टू एनी कंपनी. हम उन्हें अपने जो इतने ज़रूरी, इतने महत्वपूर्ण, इतने कीमती पेड़ हैं वो हम किसी भी कंपनी को नहीं देने वाले हैं. When Chand, the contractor, comes with his X-Men, we will go out into the forest and hug the trees. अब वो क्या कहती है, जब चांद जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि पेड़ को काटने आएगा अपने कुल्हाड़ी वाले आदमियों के साथ, तो हम सब क्या करेंगे, जाएंगे जंगल में और सभी पेड़ों को हग कर लेंगे, उन्हें चिपक जाएंगे. देयर विल बी नो वायलेंस. वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होगी. हमें हिंसा नहीं करनी है. तो बच्चों आप ये सीन देख सकते हैं. पेड़ के नीचे ये गांव वाले सब बैठे हुए हैं. दे आर डूइंग अ मीटिंग, गैदरिंग, दे आर डिस्कसिंग द फ्यूचर प्लान, व्हाट टू डू नेक्स्ट. क्लियर अप टू हियर? यस. द विलेजर्स वॉक इनटू द फॉरेस्ट.
चैंटिंग देयर चिपको स्लोगन्स डिची ग्रैब्स हर ढोलक। तो बच्चों जो गांव वाले हैं वो जंगल में चले जाते हैं और वो चैंटिंग मतलब लगातार मतलब गा रहे हैं, बोल रहे हैं चिपको स्लोगन्स। वो कौन से स्लोगन्स बोल रहे हैं? चिपको। चिपको मीन्स अ हिंदी वर्ड मीनिंग टू हग और क्लिंग, किसी से चिपक जाना। डिची ग्रैब्स हर ढोलक, और डिची ने अपना ढोलक ले लिया। व्हाट डू दिस फॉरेस्ट बियर शाउट्स डिची। डिची क्या कहती है? ये जंगल हमें क्या देते हैं? सॉइल वाटर एंड प्योर एयर कोरस द चिल्ड्रन। और उसी के साथ बच्चे गाते हैं कि ये हमें मिट्टी, पानी और प्योर हवा हमें देते हैं। बट द यूनिफॉर्म्ड एक्समैन आर देयर बिफोर देम। लेकिन वर्दी वाले कुल्हाड़ी लेकर जो आदमी वहाँ पर आए थे पेड़ वाले, वो उनके सामने खड़े हैं पेड़ काटने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर चांद बाक्स आउट ऑर्डर्स टू मार्क द ट्रीज विद चौकी वाइट एक्स। और जो कॉन्ट्रैक्टर चांद है वो एकदम बाक्स आउट मीन्स शाउट्स, वो चिल्लाता है, ऑर्डर देता है कि सभी पेड़ों को वाइट चौक से एक्स का निशान बना दिया जाए। द विलेजर्स आर फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है बच्चों एक्सट्रीमली एंग्री। जो गांव वाले थे वो सभी बहुत गुस्सा थे। कॉन्ट्रैक्टर चांद गिव्स एन इविल ग्रिन एज ही एंड हिज एक्समैन ड्राइव अवे। अब गांव वाले ने उनको भगा दिया, कॉन्ट्रैक्टर चांद और उसके आदमियों को। फिर भी कॉन्ट्रैक्टर चांद जो है एकदम इविल, बुरी वाली स्माइल उनको देकर जाता है। The next day, अगले दिन, there is excitement as the village men get ready for a long drive. क्योंकि अगले दिन बहुत एक्साइटमेंट होता है, जो गांव वाले होते हैं उनको बोला जाता है कि एक लॉन्ग ड्राइव के लिए आप रेडी हो जाओ। ट्रक्स आर सेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैन फॉक टू वॉच अ फिल्म। और ट्रक्स भेजे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा सभी आदमियों के लिए, मैन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, टू वॉच अ फिल्म। किस लिए लेके जा रहे हैं उन्हें? एक फिल्म दिखाने के लिए। सडन ट्रीट, एक अचानक से एक ट्रीट दी जा रही है उन्हें। एज मूवीज आर रेयरली सीन इन देयर, क्योंकि मूवीज बहुत रेयरली देखी जाती थी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? द वुमेन आर बिजी वीविंग। और जो गांव की महिलाएं हैं वो सभी व्यस्त थी वीविंग के काम में, बुनाई के काम में। द विलेज स्कूल इज अ बज़। और जो गांव का स्कूल है वो अ बज़ यानी कि फुल ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी। आफ्टर स्कूल डिची एंड हर ब्रदर टेक द शीप इनटू द फॉरेस्ट टू ग्रेज। और स्कूल के बाद डिची और उसके भाई सभी जो हैं शीप्स को, अपनी भेड़ों को जंगल में ले जाते हैं चरने के लिए। ग्रेज मीन्स चराई के लिए। डिची लीन्स ऑन हर फेवरेट ट्री। और डिची जो है वो झुक जाती है अपने पेड़ की तरफ। इट्स फेदरी लीव्स काम हर। और उसके जो लीव्स हैं, इसके जो पत्ते हैं पंख जैसे हैं, वो उसको शांति देते हैं, उसको शांत रखते हैं। But these peaceful trees are all aflutter when, with a screech of brakes, a bus stops beneath the cliff. तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जंगल में तो अभी तक शांति थी, लेकिन ये शांति वाले पीसफुल ट्रीज जो हैं, शांतिपूर्वक जो पेड़ बेचारे थे, वो सब एकदम ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाता है? अफ्लटर। अफ्लटर मीन्स एक्साइटेड एंड नर्वस हो जाते हैं। कब? जब एक ब्रेक्स की आवाज़ आती है। स्क्रीच मीन्स तेज चीख वाली आवाज़। जैसे कभी कोई गाड़ी रुकती है और बहुत तेज ब्रेक लगते हैं ना, तो एक चीख वाली आवाज़ आती है, दैट इज स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स। अब बस स्टॉप्स, एक बस रुकती है कहाँ पर? बीनीथ द क्लिफ, उस चट्टान के, उस पहाड़ी के नीचे एक बस आकर रुकती है। डिची पियर्स थ्रू द कर्टन ऑफ लीव्स। और जो डिची है वो जिस पेड़ पर है उसके जो पत्तियां हैं उसके पीछे से देख रही थी। A lot of men get down and head towards her forest। और बहुत सारे लोग उससे बस से उतरते हैं और वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं। Help my ash, they can't cut my ash। Digi slips off the branch to totter down the mountain side। I need help। अब वो चिल्लाती हुई जा रही है कि वो मेरे ऐश ट्री को काट देंगे, मेरी हेल्प करो। तो वो डिची जो है स्लिप्स ऑफ द ब्रांच, वो टहनी से नीचे एकदम स्लिप होके नीचे आ जाती हैं। टू टॉटर डाउन द माउंटेन साइड। टॉटर होता है बच्चों टू वॉक इन एन अनस्टडी वे, ठीक से नहीं चलना, लड़खड़ा कर चलना। तो वो लड़खड़ाते हुए माउंटेन साइड से नीचे आ जाती है और क्या कहती रहती है? आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। माँ, शी गैप्स, और वो हाँफ रही है और कहती है माँ माँ, माई ऐश दे आर कटिंग इट, वो इसे काट रहे हैं। हु डियर, कौन? टॉक स्लोली, आराम से बोलो।
दे केम इन अ बिग बस विद एक्सेस सो मैनी मैन, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कुल्हाड़ियों के साथ बस में आए हैं. ओ नो इट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स मैन, हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हो सकते हैं. दे हैव कम टू चॉप अवर ट्रीज, वो हमारे पेड़ काटने आए हैं. यू वेट हेयर, तुम यहाँ इंतज़ार करो. आई विल गैदर एवरी वन सेज, माँ ने कहा तुम यहाँ इंतज़ार करो और मैं सभी को इकट्ठा करती हूँ. वुमेन एंड चिल्ड्रन कम विद ढोलक, और सभी औरतें और बच्चे आ जाओ अपने ढोलक लेकर. कॉन्ट्रैक्टर चांद ट्रिक्ड अवर मैन फॉक इनटू गोइंग अवे, और कॉन्ट्रैक्टर चांद जो है उसने बहुत ही चालाकी से हमारे जो आदमी लोग हैं सभी को दूर भेज दिया है. माँ ने ऐसा कहा. हाउ डू वी स्टॉप दैम विदाउट अवर मैन फॉक, अब हमारे आदमी नहीं होंगे इधर गांव में तो उनको कौन रोकेगा पेड़ काटने से. वी विल शो दैम बट रिमेंबर एब्सोल्युटली नो वायलेंस सेज द विलेज एल्डर गौरी. अब जो गांव की वयस्क महिला थी गौरी, उन्होंने क्या कहा, याद रखना कोई भी हिंसा ना हो, हम उन्हें दिखा देंगे. चिपको, डिची येल्स, अब डिची ने चिल्लाया, क्या बोली, चिपको. हग द ट्रीज, शाउट द वुमेन, अब उस औरत ने भी चिल्लाया, बच्चों ने भी चिल्लाया, एंड चिल्ड्रन कि हग द ट्रीज, ट्रीज को हग कर लो, आप उन्हें पकड़ लो. यू कांट कट माई ऐश, शी इज फियर्सली, हर आर्म्स रैप्ड अराउंड हर ट्री. अब ये कहते हुए डीजी क्या करती है, अपने पेड़ को पकड़ लेती है अपनी बाहों से, अपने हाथों से, और फिर क्या चारों तरफ उस ऐश ट्री को पकड़ लेते और क्या कहते हैं, तुम मेरे ऐश ट्री को नहीं काट सकते. मूव आउट स्क्रीम्स कॉन्ट्रैक्टर चांद पुलिंग हर वे, और कॉन्ट्रैक्टर चांद क्या है कहते हैं, वो चिल्लाता है और क्या कहता है, दूर हटो यहाँ से. डिची क्लिंग्स टू द ट्री स्ट्रॉन्गर, अब डिची जो है उस पेड़ से कस के चिपक जाती है. यू फुलिश गर्ल, मूर्ख लड़की, दिस फॉरेस्ट बियर, इन जंगल से हमें टिम्बर, रेसिन एंड फॉरेन एक्सचेंज, हमें पैसा मिलता है, तार मिलता है, लकड़ी मिलती है. कट्स इन कॉन्ट्रैक्टर चांद, और कॉन्ट्रैक्टर चांद बीच में ही रुक जाता है और बोलता है, मैन चॉप डाउन दोज ट्रीज एट वंस, इन सभी पेड़ों को एकदम से काट दो. नो 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 प्लीज़ डोंट, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, सेज डिची होल्डिंग ऑन टू हर ट्री. अब डिची ने अपने पेड़ को पकड़ा हुआ है और वही कहती जाती है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत काटो. द ट्रीज आर आवर सेवियर्स, ये पेड़ जो हैं हमारे रक्षक हैं. सेवियर्स होते हैं बच्चों पर्सन्स हु सेव समवन फ्रॉम डेंजर, जिस किसी को खतरे से बचाना, दोज आर सेवियर्स. क्लियर अप टू हियर. शी इज राइट सेज गौरी, गौरी ने कहा हाँ ये सही कह रही है. शी लॉस्ट हर दादा इन दैट फ्लड, और उस बाढ़ में इसने अपने दादा को खो दिया. एंड Axeman opens burning palms to drop his axe, और जो कुल्हाड़ी जिन्होंने पकड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी वाले आदमी, उन सब ने अपनी कुल्हाड़ी जो है नीचे गिरा दी. Another axe clinks down and another, एक एक करके सभी ने अपनी कुल्हाड़ियाँ नीचे फेंक दी. क्लिंक्स मीन्स, क्लिंक्स होता है बच्चों खनखनाहट, आवाज़ जैसे किसी लोहे की आवाज़ की. अनटिल वन बाय वन द एक्समैन ऑल मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और एक एक करके जितने भी कुल्हाड़ी वाले आदमी थे वो सभी उस जंगल से दूर चले जाते गए. तो बच्चों यहाँ आप वो पिक्चर देख सकते हैं, अभी जो हमने सीन डिस्क्राइब किया है, ये देखो कुल्हाड़ी वालों ने कुल्हाड़ी नीचे डाल दी है और सभी बच्चे महिलाएं वो सभी पेड़ों से चिपके हुए हैं. एंड देयर आर क्रचेस, ये देखो आप डिची भी है पेड़ के पास. एंड द एल्डर वुमेन गौरी इज देयर. क्लियर अप टू हियर. इस पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा कहानी. यस, वी विल प्रोसीड नाउ. अ बल्की फॉर्म्स ब्लॉट्स आउट द स्काई. अ बल्की मीन्स टॉल एंड हैवी. फॉर्म ब्लॉट्स आउट, कवर्स कंप्लीटली, स्काई को कंप्लीटली कवर कर लेता है. कॉन्ट्रैक्टर चांद टावर्स बिफोर देम. अब कॉन्ट्रैक्टर चांद जो होता है अब उन सब के आगे चला जाता है. ही स्टैम्प्स हिज फीट एंड मार्चेज अवे. अब वो बहुत गुस्सा है क्योंकि सभी कुल्हाड़ी वाले सब जा रहे हैं छोड़कर. ही स्टैम्प्स हिज फीट मीन्स पैरों को पटकना, बहुत तेज आवाज़ से ऐसे धरती पे मारना, और वो मार्चेज अवे, और वहाँ से वो चला जाता है. डिची टेक्स अ डीप ब्रीथ. अब डिची जो है एक लंबी सांस लेती है, राहत की सांस. शी कांट बिलीव इट, उसको विश्वास नहीं होता. ऑल द एक्समैन हैव गॉन. जितने भी कुल्हाड़ी वाले आदमी थे सभी चले गए. वी डिड इट सेज माँ ने क्या कहा, ये हमने कर दिखाया. वी विल टेक अवर चिपको मूवमेंट टू
एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, हमें अपने ये चिपको आंदोलन जो है भारत के सभी हिस्सों में लेके जाना है। टोज टैप, फीट थम, हैंड इन हैंड, दे ऑल स्विंग इनटू अ जॉयस विक्ट्री डांस। अब हाथों में हाथ पकड़ लिए सभी ने और अपने पैरों को, अपने टोज को डांस करने लगे सभी, झूलने लगे और खुशी से चहकने लगे सभी, और ये कि विक्ट्री डांस करने लगे, यानी कि अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। द ऐश स्वेज इन द ब्रीज, अब जो हवा चल रही है उसमें जो ऐश का ट्री है वो झूल रहा है। डिची रेस्ट हर चीक अगेंस्ट इट्स कूल बाग, अब जो ये ऐश ट्री है बच्चों, उसकी जो ठंडी जो तना है उसकी तरफ उसने चीकी ने अपने गाल को उसके तने पर लगाया। शी फील्स इट्स फेदरी लीव्स रसल इन द इवनिंग ब्रीज, अब जो शाम की हवा, मंद मंद हवा जो चल रही है उसमें रसल होते सरसराहट, उसके जो फेदरी पंख जैसे पत्ते हैं उनकी सरसराहट को वो फील करती है। आई एम लाइक यू, अब वो पेड़ से क्या कहती है कि ऐश ट्री मैं तुम्हारे जैसी हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स लाइक येती, येती जैसी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी एज याक, और इतने स्ट्रॉन्ग जैसे याक होता है। डिची विस्पर्स टू हर ऐश ट्री, ये उसके ऐश ट्री को वो डिची कहती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिची ने चिपको आंदोलन करके अपने पेड़ों को बचाया। तो बच्चों एक छोटा सा इंसिडेंट था जिस पर ये स्टोरी बेस्ड थी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।